अयोध्या की पावन धरती से निकले हैं। अयोध्या में लोग आते हैं मनोकामना मांगने, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो क्या मनोकामना आपने मांगा? हमने भी मांगा है मनोकामना। वो क्या मनोकामना है? भ्रष्टाचार नाम का राक्षस से हमें मुक्ति दिलाने के लिए अभी हम दोनों ने सबने हमने मांगा है। अभी जिसको ये निकलना है निकलो। शेरनी आ गया। आपका मांस को उकार के फेंकने के लिए आ गया हमारा शेरनी। जितना जो चूहा बिल्ली चुप रहा था उस दिन, जब ये हमारा शेरनी थोड़ा घायल था, सब निकाल रहा था। अभी आइए, निकालिए प्लीज, हमारे शेरनी से थोड़ा मुलाकात कीजिए, बस मैं यही कहूँगा। प्रेसिडेंट तामिर कह रहे हैं कि शेरनी आ गई हैं, तो बात थोड़ी सी वो रह गई थी कि अयोध्या में आपने मन्नत मांगा भ्रष्टाचार करप्शन को खत्म करने के लिए जी। तो आपने देखा यहाँ हजारों की भीड़ होती है, लोग अपनी आस्था अपने जो भगवान होते हैं उनसे मांगने आते हैं, उनको विश्वास होता है। तो आपको भी विश्वास है कि यहाँ से पूरी होगी बात आपकी? क्यों नहीं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे भगवान श्री राम जी थे, वो इस देश के पूर्वज थे। पहला नागरिक था हमारे हिंदुस्तान देश का, और ये धरती पावन धरती उनका जन्म स्थल है। और हम यहाँ पर आए, रुके, कल हमारा यहाँ ट्रीटमेंट भी हुआ। उसके बाद हम उसके मंदिर के सामने मत्था टेकने गए, और हमें पूरा भरोसा है भगवान जी जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, सांच को आँच नहीं। हमारी सच्चाई को वो जानते हैं, और सच्चाई के साथ श्री राम जी का पूरा आशीर्वाद है। श्री राम जी बोले या जीसस क्राइस्ट बोले या ईश्वर अल्लाह बोले, भगवान चारों तरफ हमारे साथ वो अपनी नजरें फहराए हुए हैं। भगवान जी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि श्री राम जी ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया है कि मेरे बच्चों आगे बढ़ो, झुकना नहीं, हारना नहीं, हिम्मत नहीं तोड़ना, बस तुम अपने कार्य करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल वही आएगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। दीदी अभी आपने एक देखा होगा, शायद सुना होगा, देखा तो नहीं, अब कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, उन्होंने नेपाली भाई का नारा दिया। क्या आपको दुख महसूस नहीं होता कि आप लोग इंडियन हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाया, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता बस जिनको जानकारी नहीं है वो नेपाली बोल देते हैं। आपको दुख नहीं होता? दुख तो जरूर होता है आकाश भाई, बहुत दुख होता है, लेकिन दुख के साथ साथ हम ये उनकी परिस्थिति भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये फीचर्स है, छोटी छोटी आंखें, जैसे नागालैंड के मंत्री जी ने बोला था, छोटे छोटे चपटे नाक, यही हमारी जो फीचर्स है, ये उनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम नेपाल के हैं। अगर ये लोग कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया आते हैं और पूरा 8 स्टेट से वहाँ घूमते हैं, वहाँ रहन सहन पता चलता, तो ये कभी हमें इस तरह से गलत फहमी में ना लेते कि हम नेपाली हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम पूरे मन से, तन से, धन से, आत्मा से हम हिंदुस्तानी हैं। और इनको समझने में चीज़ों को, अब जिस तरीके से हम पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं, एक एक से रूबरू होते जा रहे हैं, तो इन लोगों को भी बताते जा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस तरह से तो अपना देश का परिचय होता है, आदान प्रदान होता है ना। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे इनकी भी गलत फहमियाँ दूर होती जा रही है, और हमें खुशी है इस बात की कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम पूरे मेन लैंड इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम भी इंडियन हैं, और हमारे भारत देश में ऐसा भी एक राज्य है जहाँ पर भ्रष्टाचार नाम का राक्षस पनपता है। हम उस राक्षस से लड़ाई करने जा रहे हैं। अयोध्या में हम आए थे, हम भगवान राम जी से उस धनुष को मांगने आए थे जिसे कहते हैं राम सेतु। तो हम उस धनुष को लेके अब अयोध्या की धरती से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा दीदी, एक सवाल और भी बनता है कि कल आपके टीम के कुछ लोग बीमार थे, जिनको प्रेसिडेंट और आप लोग के नेतृत्व में हॉस्पिटल लेके गया था, चलने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन वो लोग फिर भी चल रहे हैं और पूछने पे यही कह रहे हैं कि हम करप्शन खत्म करके मानेंगे। तो आपको क्या साहस इन्हीं लोगों से मिलता है पैदल चलने के? क्योंकि इंसान तो आप भी हैं, थकती आप भी होंगी, आप भी बीमार होती है, लेकिन फिर उठती हैं, फिर चलना शुरू कर देती हैं। साहस कहाँ से मिलता है इतना? हम 2 कदम डगमगा जरूर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जब चलते रहते हैं कांस्टेंट, तो थोड़ा सा थक जाते हैं, उसके बाद 2 कदम पीछे इसलिए होते हैं कि हम और जोर से जपटा मार सके। तो ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो मेरे साथ चल रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन हमारा जो टीम है, इनमें भी बहुत सारी परेशानियां आई, परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास करके मैं खुद यहाँ के खान पान से मेरा बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ,
जी जी। ऊपर से वोमिटिंग, नीचे से लूज मोशन, फिर सिर दर्द, चक्कर। तो हमने कल यहाँ अयोध्या के सरकारी अस्पताल में हमने अपना चिकित्सा करवाया और यहाँ के डॉक्टर, फैकल्टी, नर्स, स्टाफ जो भी थे, बहुत ज़्यादा उत्साह और अपनेपन के साथ हमारा चिकित्सा किया। हमें अच्छा खासा सलाइन चढ़ाया, इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दिए, ORS पिलाया। उसके बाद आज हम इस लायक हो गए कि आज सुबह से हम चल रहे हैं। तो ये जो मेरे भाई लोग हैं साथ में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कन्वेनर, फाइनेंस, इनका जो पूरा एक कैबिनेट टीम है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कमज़ोर पड़ने नहीं देते। जब भी मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ, ये लोग कहते हैं दीदी घबराए नहीं, हम सब आपके साथ हैं और हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे, मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो इन सब से मुझे बहुत ज़्यादा फुर्ती, चुस्ती और ताकत मिलती है। मैं इन सब का आभारी हूँ। ये बच्चे नहीं होते तो शायद अब तक मेरी सांस भी रुक गई होती। इनकी बदौलत मैं जीवित हूँ और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा शक्ति मिल जाता है। आप तो शीतल जी को देख रहे थे, थके हुए हम ज़्यादा